स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने महल पधारते समय श्री स्वामी मोहनीदास जी को 8 बार आज्ञा करी। बामे ते आज चर्चा है, काहू पे मांगे नहीं, काहू पे मांगे नहीं। तो इधर एक संत रहते थे, बरसाने रह गए। उन्होंने सुना राधा रानी सबको भोजन देती है। खैर अब तो समय कुछ बदल गया, पहले ऐसा कुछ इतना नहीं था, इतना विस्तार नहीं था उस समय में भी। तो उन महात्मा ने मांगना बंद कर दिया। ब्रज में 3 दिन पड़े रहे, किसी ने भोजन को नहीं पूछा, भूखे रहे बेचारे, पानी वानी पी के पत्ता खाए। अब जब चलने को तैयार हो गए, अरे भाई यूं कहते हैं कि राधा रानी सबको भोजन देती है, परंतु सब झूठ, सब बेकार, सब कहने सुनने की बात। चलो यहां से चलते हैं। ऐसा कह करके जो ही वहां से चले, बरसाने के बाहर निकल रहे थे तो सामने से एक छोटी सी लड़की बालिका प्रकट हुई और ब्रजभाषा में बोली, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? है बड़ी जल्दी भाग रहे हो, का चक्कर है? अरे बोले लाली कहा बताऊं, यूं कहे कि बोले राधा रानी सबको भोजन दे। यहाँ हम तो 3 दिन ते परे, हमें तो कुछ ना मिले, हम तो भूख के मारे मर गए, काऊ ने पूछी ना है, हमने मांगी ना है। सो छोटी सी लाली बोली, ए बाबा तेने जटा में, तेने अपनी जटा में जो मोहर छुपाए रखी है सोने की, पहले वाय तो गोट छान। बाबा ने मोहर छुपा रखी थी आपत्ति विपत्ति के लिए। अब उनको, अब वो किसी को पता नहीं था कि वो मोहर उनके पास है। बाबा का दिमाग चक्कर काट गया। अरे भाई इस लड़की को कैसे पता पड़ा कि हमारे जटान में के भीतर हमने मोहर छुपा रखी है? और इतना कह के कि इन मोहरन को तो घोट छान और फिर देखियो राधा रानी दे कि ना दे। इतना सुनते ही महात्मा जी की आंखें खुली, मुड़ के देखा तो न कोई लड़की न कोई लड़का। दिमाग झंझना गया। वास्तव में हमारे पास कुछ था तो हम नाटक कर रहे थे, न मांगने का। तो यहाँ ब्रज में एक महात्मा कदम खंडी के बाबा नागा जी, चतुरो रगन नागा जी, पैगाम के रहने वाले, अपना सर्वस्व गुरु जी को अर्पण करके और ब्रज में महात्मा बन के घूमते रहते, परिक्रमा करते रहते ब्रज की। अच्छा वो मांगते नहीं थे। तो श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। अरे बोले तू ये पूरो ब्रजमंडल मेरो ही घर है, काहू पीते खावे को मांग ले कर। अरे बोले ये ब्रजवासी गारी देंगे, चलो आयो हट्टा कट्टा सो मोटो तगड़ो और मांगवे को आएगो। बोले तुम जाओ तो सही। सो अब जिस दरवाजे पर जाए, जय जय श्री राधे श्याम। सो मैया बोले बाबा का को आए हो?
अरे बोले थोड़ा दूध दे दे। ना ना, यहाँ कहाँ धरे हो मुँह पर दूध, बिल्कुल ना है। और जब भीतर ठाकुर जी कोठरी में थे, यूं कहे बाबा यहाँ धरे हुए दूध या कोठरी में दबे हो धरे हुए, तू बता दे, आते वहां धरे हुए झूठ बोल रही है, मैं दे छोना है। सो भैया अब ठाकुर जी प्रकट है कि बाबा ते बता दें। और ठाकुर जी कहे तू या भूखो मत मरे, मांग खायो कर। अब जिस दरवाजे पे जाए तो ठाकुर जी उनको यहाँ दूध धरे हुए, यहाँ घी धरे हुए, यहाँ माखन धरे हुए, यहाँ छाछ रखी है। पीछे पीछे ब्रजवासियों को मालूम पड़ गया कि बाबा तो सिद्ध महात्मा है। कोई कोई मैया मजाक करे, ये कहते बाबा तो दिख रहे हो तो ले जाके अपने हाथ तक क्यों ना ले। तो बाबा भीतर घुस के अपने आप अपने कमंडल में भर ले। ऐसी लीला होती थी महाराज। तो मांगने का मतलब ये है, मधुकरी भिक्षा के लिए आज्ञा दिया है, पर वैसे किसी से पैसा या धन या किसी को परेशान न करे। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कहते हैं ना। ओ अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूकदास जी, इस एक महात्मा ने यही बात कहा, भाई मांगना नहीं चाहिए और भगवान सबको देता है, भगवान सबको देता है। मलूकदास जी छोटे थे। अब महात्मा की बात सुनकर के उनके मन में आया, अरे बिना कमाए बिना कुछ करे ऐसे कैसे भगवान दे देगा। भगवान भी तो कुछ हाथ पैर रुलाओ, कुछ करो तो बहाना बना के देता है। ऐसे भगवान देने कौन को आ जाएगा। बोले सब झूठ है। तो महात्मा से बोले देते हैं, बोले हाँ देते हैं, ठीक है हम देखते हैं हमको कैसे देंगे। अब होड़ लग गई उनकी, मलूकदास जी की, बालक थे। जा करके गांव के बाहर एक पेड़ में बैठ गए और उतरे ही नहीं। बोले देखें यहाँ भगवान हमको कैसे देगा। अब बैठे रहे साहब, दिन भर भूखे बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। दोपहर पीछे शाम के समय क्या हुआ कि कोई चार अच्छे लोग, सेठ टाइप के लोग रास्ते से जा रहे थे। जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ के नीचे आकर कुछ लोग रास्ते में छाया देखकर बैठे। बोले यार भूख लगी, चलो अपना अपना भोजन निकालें। बढ़िया सुंदर लड्डू पेड़ा बर्फी जो कुछ होगा भोजन, रोटी साग निकाला। और जो ही धरा सामने से शेर की आवाज सुनाई दी, दहाड़। वो भैया छोड़ छाड़ के सब भाग गए डर के मारे। अब वो भोजन वहीं धरा था। मलूकदास जी उतरे नहीं, कुछ खाए नहीं। अब कुछ देर बाद वहां से चार चोर निकले। चोरों ने देखा यार पैकेट रखा है, डब्बे रखे, इसमें कुछ क्या है। देखा तो बढ़िया सुंदर पूरी साग लड्डू बर्फी मलाई आज चीज धरी थी। सो बोले अरे बहुत सुंदर है। तो एक बोलता है सरदार जी, बोले क्या, इसको खाना नहीं। आस पास के गांवों को मालूम है कि यहाँ चोर रहते हैं, आते जाते हैं, तो जहर मिला के धर गए होंगे। इसलिए ऐसा करो, कोई मिले तो दूसरे को खिलाओ। अब भाई कौन मिले, बिना खिलाए किसी को मत खिलाओ। परीक्षण कर लो कि जहर मिला होगा तो दूसरा आदमी मर जाएगा, हम लोग तो बच जाएंगे। तीसरे ने कहा बात तो यार सही कह रहे हो, पर अब लावे कहां से आदमी। इतने में उनको आ गई खांसी।
भगवान की इच्छा से ऊपर बैठे थे बाबूजी मलुकदास जी, खांसी आ गई। जब खांसी आई तो अरे बोले ये इसमें बैठा है कोई, इसी ने जहर धरा है मारने के लिए। अब जबरदस्ती बोले उतर के आवे तो है नहीं, फेंक देंगे नीचे। चढ़ कर गए, जबरदस्ती उतार के लाए और उनका मुंह खोला और खा नहीं रहे थे कि भगवान देखें कैसे खिलाता देता था। जबरदस्ती दो ने पकड़ लिया, दो ने इनके मुंह में ठूस दिया और खूब खाए पेट भर के, कुछ नहीं हुआ। अब उनसे पूछे क्या बात है, तो बोले क्या, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सारी घटना चोरों को सुनाई और उसी दिन से इनकी भावना बदल गई, मलुकदास जी संत हो गए। तो कहने का मतलब काहू पे मांगे नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भगवान के भरोसे रहो, भगवान अपने आप तुमको देगा। जो भी तुम्हारी आवश्यकता की वस्तु होगी भगवान तुम्हें देंगे। उनके प्रति विश्वास होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए कि अपने पास में तो जेब में धर रखा और मांगने को चल रहे हैं, ऐसा नहीं। ना मांगने का तात्पर्य ये अभ्यंतर भाव है कि संसार से इच्छा मत करो, जो कुछ मांगना है सो भगवान को से मांगो और हर समय नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करते रहो। महाराज एक व्यवहारी कृष्णदास जी हमारे भक्तमाल में कथा आती, वो जहां जाते मांगते नहीं थे और किसी जाकर के जंगल में एकांत में वहां बैठ गए। वहां पर गाय अपने आप आती और उनको दूध दे जाती। फिर गांव में किसी को ठाकुर जी ने प्रेरणा किया, उनको अपने आप दूध दे दिया जाता, दूध पहुंचा देते लोग, गांव के लोग। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उनका नाम भी प्यारी कृष्णदास जी पड़ गया भक्तमाल में, दूध पीने वाले बाबा। जयपुर में एक गलता गद्दी है, वहां पर रहते थे वो महात्मा। जयपुर में पानी नहीं पीने को मिलता राजस्थान में, तो राजा ने आकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज जल पीने को नहीं है। उन्हें वहां पर चिमटा गाड़ दिया, जो उठाया तो उसमें से पाताली गंगा प्रकट हो गई, तो उसका नाम गलता गंगा है। 24 घंटा पानी झरता रहता था उसमें। तो उनके पास पैहारी पैपान कियो और उन्होंने सिंह आ गया, सिंह भूखा था। अब भाई कोई मेहमान आ गया, वो भूखा रहे तो कैसे करे, तो अपने ही जांग को काट करके और उसको मांस खिलाया। ऐसे विचित्र पैहारी कृष्णदास जी थे। पैहारी पैपान कियो, उनके शिष्य श्री अग्रदास जी थे, उनके शिष्य श्री नाभाजी थे, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। काहू पे मांगे नहीं का मतलब ये है भगवान से ही मांगे और उनका अनन्य आश्रय ग्रहण करे, इसका तात्पर्य सीधा सा यही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम।